सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर नंबर 3, जो कि फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? वर्क, पावर, एनर्जी। और इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का क्या है? तो हम वर्क को समझने वाले, एनर्जी को समझने वाले, पावर को समझने वाले और उनके यूनिट एंड डायमेंशंस पे बात करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज एंड एनर्जी कंजर्वेशंस। तो अलग अलग एनर्जी के बारे में हम जानेंगे और उनके कंजर्वेशंस के बारे में हम जानेंगे। सॉल्व रिलेवेंट न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्या है? वर्क है पहला टॉपिक। उसका क्या है? डेफिनेशंस, सिंबल एंड फार्मूला एंड एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो वर्क is said to be done when force applied on a body displaces through a certain distance in the directions of applied force is called the work. ठीक है, तो वर्क इज बेसिकली क्या होता है? कार्य कब होता है? ठीक है, जब किसी भी बॉडी में फोर्स लगाए और वो दूरी तय कर लें, उसी को हम कार्य बोलते हैं। तब ऐसा नहीं कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं पर बॉडी डिस्प्लेस नहीं कर रहा, तो इसको हम वर्क नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी समझेंगे आगे डिटेल में। हम बेसिक एग्जांपल और आउटकम दिए। ठीक है, तो चलिए, ये था आपको फॉर्मूला। और वेक्टर के टर्म्स में क्या होगा? एफ डॉट एस, यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट हम बताए थे पिछले क्लास में, अगर नहीं देखे तो जाकर के देखिए। एफ डॉट एस इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. It is measured as a product of magnitude of force and the distance covered by a body in direction of force. So it is a scalar quantity. ठीक है, तो देखिए इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट ऑफ वर्क जूल होता है। सीजीएस यूनिट ऑफ सीजीएस वर्क क्या है? इनर्ज। ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ज होता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार लिख लीजिएगा, याद कीजिए, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे पूछ दिया जाता है। ठीक है, 1 जूल में कितना अर्ग होगा? ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ वर्क क्या है? डायमेंशन फार्मूला m1l2 t⁻²। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बेसिक से एग्जाम्पल है। ठीक है, व्हाट वर्क इज डन इन ड्रैगिंग ए ब्लॉक 10 meter horizontally when 50 Newton force is applied by a rope making an angle of 30 degree by the ground. ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि हम किसी एक बॉक्स को खींच रहे हैं, कोई एक ब्लॉक है उसको खींच रहे हैं, 10 मीटर खींचना है, 50 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं। ठीक है, और एंगल कितना हम बन रहा है मेरा बॉक्स और ग्राउंड के बीच में, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, बचपन में हम लोग रस्सी से बांध कर गाड़ी खींचते थे, खिलौना वाला। ठीक है, तो वहाँ पर भी वही सेम एग्जांपल है। ठीक है, वहीं कुछ है तो हम खींच रहे हैं। तो इसका हम कैसे करेंगे? तो इसका एक ओवरव्यू देख लीजिए। हमारे पास क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। सिंपल लगा देंगे, क्या लगा देंगे? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, तो हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, जिसमें कि हमको थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। चलिए देखिए, सॉल्व कीजिएगा, ट्राई करने का। नहीं होगा तो आंसर से हेल्प लीजिएगा। ठीक है, देखिए एफ दिया हुआ हमारे पास 50। ठीक है, एस दिया हुआ 10, थीटा दिया हुआ, एफ एस कॉस थीटा लगा देना है। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ क्या है? ए मैन वेजिंग 50 kg सपोर्ट्स अ बॉडी ऑफ 25 kg ऑन अ हेड। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन ही मूव्स 20 मीटर? ठीक है, अ मैन वेजिंग 50 kg। ठीक है, मैन है, कोई भी एक आदमी। ठीक है, 50 kg का सामान लिया हुआ, वेजिंग 50 kg सपोर्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ 25 kg ऑन हेड। ठीक है, तो कुछ वो वजन लिया हुआ शरीर पे टांग करके 50 किलो का, जैसे कुली को देखते हैं हम लोग, तो कुछ बैग शरीर पे, कंधे पे टांग लेता है, कुछ सर पे। तो शरीर पे कितना है? 50 kg, और सर पर कितना है? 25 kg। ठीक है, और 20 मीटर का दूरी चला है। ठीक है, तो बताना हमको वर्क डन कितना हुआ। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू लगा देंगे एफ एस। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, टोटल मास हम पहले सम कर लेंगे। ठीक है, एफ एस इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक
ठीक है। cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग बिकम्स 0, 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो वर्क डन क्या हो गया हमारे पास 0, ठीक है। बट अगर ऐसा उसको कहिएगा तो फिर झगड़ा हो जाएगा। बट एक इन टर्म्स ऑफ साइंस, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, जो कूली है या जो आदमी है क्या किया, कोई काम नहीं किया है, क्योंकि उसका जो एंगल था कितना डिग्री है 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ मैन वेजिंग 50 carries a load of 10 kg on his head. Find the work done when he goes 15 meter vertically up. Number 2, 15 meter 15 meter on the level path of the ground, ठीक है। तो ये मैन है, ठीक है, जिसका जो कि वजन उठाए हुआ 50 kg, ठीक है, कैरीज लोड 10 kg ऑन हेड, 10 kg उसके सर पर भी है। तो वर्क डन कितना होगा उसका, ठीक है। दो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा एफ से, ठीक है। नहीं तो देखिए यहाँ पे हेल्प ले लीजिएगा, लेकिन पहले ट्राई कीजिएगा अपने से सॉल्व करने का, ठीक है। तो मास m1 50 है, m2 कितना है, मास ऑफ मैन 50, m2 कितना है 10 kg, टोटल मास कितना हो गया 60 kg, ठीक है। तो पहला कंडीशन, जब मैन ऊपर जा रहा है तो डिस्टेंस कितना है 15 मीटर। देखिए इसको सॉल्व किए आगे, ठीक है। हाइट थ्रू विच द मैन h इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो W इज इक्वल टू mgh, एक नया फॉर्मूला आया, ठीक है। तो इस फार्मूला को भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा और याद कीजिएगा, ठीक है। तो m दिया हुआ है, m मालूम पड़ गया था, g 9.8, ठीक है। ग्रेविटेशनल का वैल्यू, हाइट जो 15 मीटर जा रहा है, ठीक है। अब के तो आंसर आ गया मेरा। तो केस 2 देखते हैं, व्हेन अ मैन गोज ऑन अ लेवल पाथ, जब एक लेवल के पाथ पे जा रहा है, मतलब एक समतल पाथ पे जा रहा है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा फिर यहाँ थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। मीन्स इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, इन टर्म्स ऑफ साइंस, कूली ने या मैन ने कोई काम नहीं करा है, कब, जब वो समतल पाथ पे चल रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो आगे हम पढ़ते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्या है एनर्जी। एनर्जी क्या बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क, ठीक है। या फिर एनर्जी क्या बोलते हैं दूसरे टर्म्स में, देखिए एनर्जी इज द एबिलिटी टू वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। हम कहते हैं बहुत बार एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, मतलब हमें वर्क करने की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। 2-3 दिन से नहीं खाए हैं तो बोलते हैं आज नहीं काम करेंगे, ताकत नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास वर्क करने के लिए एबिलिटी नहीं है, ठीक है। लाइक वर्क एनर्जी इज ऑल्सो है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सो इसके यूनिट्स क्या होंगे, ऐसा यूनिट क्या होगा जूल होगा, ठीक है। CGS यूनिट अर्ग होगा एनर्जी का, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला mL2 T की पावर -2, ठीक है। तो आप इसको एक बार सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। फार्मूला मालूम है, डायमेंशन फार्मूला ज़्यादातर सॉल्व कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो उससे आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है, द फेनोमेनन ऑफ चेंजिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी का थ्योरी भी है, अब अगर आप लोग को याद हो तो नहीं, लेकिन हम अगर है तो ठीक है, नहीं तो हम बता देते हैं। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मतलब इनका कन्वर्जन हो सकता है बट बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। बाकी अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन ए हीट इंजन, हीट एनर्जी चेंजेस इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हीट इंजन के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे तो वहाँ क्या करते हैं, हीट इंजन या फिर जो स्टीम इंजन होता था उसमें हम क्या करते थे, हीट एनर्जी जो है किसमें करते थे, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे, और स्टीम इंजन चलता था अपने पीछे बॉगी को भी खींचता था। तो ये था हमारा स्टीम इंजन, ठीक है। अगला देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, ठीक है। अब जैसे एक फिलामेंट वाला बल्ब या कोई भी बल्ब, हम क्या करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी इंट्रोड्यूस कराते हैं, इनपुट देते हैं, आउटपुट हमको क्या मिलता है लाइट एनर्जी के टर्म्स में। तो क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। इन इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, हीटर में क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और हीट एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है। इन अ फैन, एक पंखे में क्या करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी मिलता है, ठीक है, रोटेट करता है फैन। इन सन, सन में क्या होता है
मास चेंजेस इनटू रेडिएंट एनर्जी। सन का जो मास है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, रेडिएंट एनर्जी में। मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में। कोल जो हम कोयला जलाते हैं, कोयला या ऑयल जलाते हैं, केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रहा है, हीट एंड लाइट एनर्जी में। इन डैम्स वगैरह जो होता है उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंड रोटेट्स द टरबाइन, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक बेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू द साउंड एनर्जी, ठीक है। इन जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, शादी वगैरह में यूज होता है जनरेटर, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी का क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला, एग्जांपल एंड इट्स डेरिवेशंस। सो काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। देखिए अब टर्म सिंपली समझने की कोशिश करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी एक ऐसा एनर्जी होता है जो किसी बॉडी में तब आता है जब वो मोशन में हो या फिर जब वो मोशन कर रहा हो, ठीक है। तो एक बॉडी का मोशन में आता है तब आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल क्या हो गया, रनिंग वाटर, मूविंग बुलेट्स, रनिंग बाइक, व्हीकल्स, सब क्या काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल है। तो आइए देखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक। कंसीडर अ फोर्स F, ठीक, consider a force F acting on a body at a rest I, that is U is equal to 0, then it moves in the direction of force applied, ठीक है। एक नॉर्मल एक ब्लॉक देख लीजिए जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, कुछ फोर्स लगा दिया, धक्का दे दिया, M उसका मास है, S डिस्प्लेसमेंट कवर कर गया, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, V हो गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो लेट V बी द फाइनल वेलोसिटी, तो रिलेशन निकालना है कैसे, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2AS, ठीक है। V है, U है, और A है 2AS भी है, ठीक है। तो हमको U मालूम है, इनिशियली क्या था, 0 था सब कुछ, तो 0 कर दिया। V नहीं मालूम है तो V माइनस 0 अपॉन 2S इक्वल टू A, V स्क्वायर अपॉन 2S इक्वल टू A, ठीक है। अब इक्वेशन 1 इसको सपोज कर लिए। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, FS, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, FS। तो F को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, MA से। तो वर्क डन का नया फार्मूला क्या है, वर्क डन का फार्मूला MAS, मास। वर्क डन का नया फार्मूला, अब इन्हीं सब वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल देना, इक्वेशन 2 का वैल्यू को। तो यहाँ डालिए, W इज इक्वल टू M V स्क्वायर अपॉन 2S इंटू S, ठीक है। तो देखिए E के जगह पे हम E का वैल्यू डाल दिए हैं, तो एक S से एक S कैंसिल हो गया, तो क्या है, W इज इक्वल टू हाफ M V स्क्वायर आया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। डेरिवेशन बहुत बार पूछ देता है तो इसको आप एक बार दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज अ काइनेटिक एनर्जी। अगर वर्क डन है तो बॉडी में स्टोर हो, किस फॉर्म में स्टोर हो, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो। काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। P इज द डिनोट करता है पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होता है, ऐसा एनर्जी जो बॉडी में पोजेस करे जब वो किसी पोजीशन पे या फिर जब किसी हाइट के कारण जब बॉडी में एनर्जी आए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। जैसे वाटर स्टोर्ड इन डैम, आप देखे होंगे डैम को हमेशा हाइट पे बनाया जाता है ताकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी बरकरार रख सके, ठीक है। तो दूसरा क्या है, मैंगो हैंगिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। मैंगो हैंगिंग या फिर वाटर इन अ टैंक, घर के छत पे टंकी जो होता है हाइट पर होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है उसमें। तो एक्सप्रेशन, तो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी PE, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो W इज इक्वल टू FS, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू हाइट, ठीक है। तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, MA एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो mgh। तो वर्क डन का एक नया फार्मूला आ गया, क्या है, वर्क डन इक्वल टू mgh, मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट, ठीक है। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हिंस पोटेंशियल एनर्जी mg।
तो वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो फिगर देख लीजिए, आप समझ में आ रहा होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड टू वन फॉर्म टू अनदर। देखिए यही हम थोड़ा देर पहले बात भी किए थे कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। एनर्जी क्या होता है, बना नहीं सकते, ना ही बिगाड़ सकते हैं। एनर्जी हमारे पास ऑलरेडी है, बस हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी, सन का एनर्जी हम बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, हमारे पास है। अब वहीं पे सोलर प्लेट लगा दिए, अब बैटरी चार्ज कर ली, तो क्या हुआ, हम सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थ्रू सोलर पैनल। तो यही कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोग याद कीजिएगा, बहुत बार पूछ भी देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी, ठीक है। अब एक फ्री फॉलिंग बॉडी है, ठीक है, उसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने के लिए कुछ टर्म्स है, तो उसको देखते आइए। लेट अस कंसिडर द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी at the total energy of the body of the mass falling freely under the gravity from the height from the ground surface। तो हम कंसीडर कर ले कि एक बॉडी गिर रहा है, उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। तो एक पोजीशन ए, ठीक है, एक पोजीशन ए हम कंसीडर किए, कोई पोजीशन है, ठीक है। तो पोजीशन ए पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा हमारे पास, क्योंकि बॉडी वहाँ पे रेस्ट में है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है, हाफ पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो टोटल एनर्जी क्या होगा एट पोजीशन ए पर, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और कोई एनर्जी है नहीं, तो ठीक है, के ई क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि बॉडी इनिशियली रेस्ट में है। तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी एक्ट करेगा, वो भी किस कारण से, क्योंकि वो हाइट पर है। तो सिर्फ mgh, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू mgh, इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नीचे पॉइंट बी की तरफ, ठीक है, बढ़ते हैं नीचे पॉइंट बी की तरफ। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh माइनस x, ठीक है। वेलोसिटी एट अ पॉइंट b इज इक्वल टू u फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², v² इक्वल टू u² प्लस 2as, u² इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ आप कंफ्यूजन होगा, mgh होना चाहिए, तो h माइनस x कैसे हो गया। तो देखिए x तक का तो दूरी दिया हुआ है, x तक का दूरी हम आ चुके हैं, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है h, अब हमको डिस्टेंस कितना कवर करना है, b टू c कवर करना है। तो a टू b तो कवर कर चुके हैं, तो h में से x आप माइनस कर दे तो क्या रिमेनिंग डिस्टेंस निकल जाएगा b टू c, तो वही किए बस। तो v² माइनस u² इक्वल टू 2as, v हमको मालूम है, यहाँ पे क्या होगा, v u हो जाएगा, सपोज किए हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ax है, तो a के जगह पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो जाएगा। s डिस्टेंस को हम x से डिनोट कर दिए, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, बस इसको अरेंज कर लेते हैं अच्छे से। तो देखिए यहाँ क्या है, पुटिंग द वैल्यू वी गेट के ई इज इक्वल टू हाफ m2gx और के ई इज इक्वल टू mgx। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी, क्योंकि बॉडी मोशन में है, तो mgx, और पोटेंशियल एनर्जी तो होगा ही होगा क्योंकि हाइट पर है, mgh माइनस x, mgh हो गया टोटल, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तो आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट सी पर देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, सी पॉइंट पे क्या होगा, जब बॉडी ग्राउंड पर आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्यों, हाइट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी हम क्या सपोज कर लिए, b सपोज कर लिए, ठीक है, एट पॉइंट v, ठीक है। फ्रॉम द इक्वेशंस, ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन के ई इज इक्वल टू हाफ mv² एज v² माइनस u² इक्वल टू 2as, हेंस v² माइनस 0² इज इक्वल टू 2gh और v² इज इक्वल टू 2gh। पुटिंग वैल्यू वगैरह पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी mgh, हाँ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस 0, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक्ट करेगा। तो इक्वेशन 3 सपोज कर लिए, तो यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इट्स क्लियर दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एट ऑल पोजीशन इज सेम, हिंस रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी सब जगह सेम है, तो एनर्जी क्या हो रहा है, कंजर्व्ड रह रहा है,
ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, देखिए, ए स्प्रिंग एक्सटेंडेड बाय 20 mm possesses a potential energy 10 joule. What will be the potential energy if the extension of experience become 30 mm? तो कुछ नहीं, आपको सब कुछ दिया हुआ है, बस सबका यूनिट पर ध्यान दीजिएगा, यूनिट एक जैसा हो, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा इसके पॉज करके, ठीक है। नहीं हो तो फिर यहाँ सॉल्यूशन है, देख लीजिए, हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। एच इज इक्वल टू कितना दिया हो, बस 20 mm, ठीक है। इसको एम में कन्वर्ट कर ली यूनिट में, जी दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी है mgh, ठीक है। तो कन्वर्ट कर लीजिए आप, m इंटू 9.8 इंटू 20 इंटू 3, तो m का वैल्यू आ गया। तो व्हेन द एक्सटेंशन कितना 30 m है, तो 30 का भी कन्वर्ट कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा mgh, ठीक है। नया वाला h हम डाल देंगे, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक टॉपिक है, क्या है, पावर डेफिनेशन एंड फॉर्मूला एंड यूनिट, ठीक है। पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन बाय अ फोर्स, ठीक है। पावर क्या है, एक मतलब रेट है किस चीज के, कितने टाइम में हम वर्क को कर रहे हैं। द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज आल्सो कॉल्ड द पावर। इफ बॉडी डू वर्क W इन टाइम T, देन द पावर P इज W अपॉन T, ठीक है। सो यूनिट ऑफ पावर का यूनिट क्या होगा, तो वाट होगा पावर का यूनिट, ठीक है। 1 watt इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड। पावर इज सेड टू बी 1 watt इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, ठीक है। वही 1 वाट का डेफिनेशन है, ठीक है। बिगर यूनिट ऑफ वाट क्या होता है, किलोवाट, ठीक है। 1 किलोवाट इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट, 1 मेगावाट इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट, सॉरी 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो ये हॉर्स पावर वाला याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछ देता है। तो ठीक है, यहाँ डायमेंशन फॉर्मूला देख लीजिए, m1l2 t की पावर 3 सो एक क्वेश्चन देखते हैं। A man weighing 65 kg lift a mass of 45 kg to the top of a building 10 meter high in 12 सेकेंड, फाइंड। ए मैन है, ठीक है, जिसका वजन है 65 kg, लिफ्ट्स 45 kg ऑन टॉप ऑफ द बिल्डिंग 10 मीटर, ठीक है। तो 12 सेकेंड में करता 10 मीटर, 12 सेकेंड 10 मीटर हाई इन 12 सेकेंड, फाइंड क्या करना है, टोटल वर्क डन बाय हिम, द पावर डेवलप बाय हिम, ठीक है। तो पॉज करके आप ट्राई कीजिए, नहीं हो तो फिर यहाँ पर सॉल्यूशन का हेल्प ले सकते हैं। m1 दिया हुआ हमारे पास 65 kg, ठीक है। मास ऑफ द मैन, मास ऑफ लिफ्ट दिया 45 kg, हाइट थ्रू विच रेज 10 मीटर दिया हुआ, टाइम टेकन 12 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। हाइट रेज 10 मीटर है, ठीक है। टोटल वर्क डन बाय ह्यूमन इक्वल टू W इज इक्वल टू mgh, m जो होगा एडिशन हो जाएगा, 65 प्लस 40 110 हो जाएगा 45, ठीक है। तो आगे हमारे पास वर्क, सो पावर डेवलप, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो जो वर्क डन आया उसको हम डिवाइड कर देंगे टाइम से, 12 सेकेंड जो भी है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का पावर एंड वर्क, यही ख़त्म होता है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और न्यूमेरिकल बुक वगैरह से लगाइए, ठीक है। और यहाँ कुछ बेस्ट क्वेश्चंस दिया गया जो कि PYQ से है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए और करिए, ठीक है। कर करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। सारे VVIP क्वेश्चंस हैं, PYQ ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये रहा शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए। ये भी रहा लॉन्ग क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तब आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी और क्लास में, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।